करते हैं दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, और किसी भिन्न को बिना भाग दिए कैसे मालूम करें कि यह दशमलव प्रसार किस रूप का है, अर्थात शांत है या अशांत है। अशांत है तो अशांत आवर्ती है या अनावर्ती है। इस बात को जानने के लिए हमारा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि दशमलव प्रसार पहले क्या है, यह बात समझना होगा। जैसे 4/5 आपने लिख दिया, ये दशमलव में है या भिन्न में है? भिन्न में ना है। अरे बटा में है तो क्या है, भिन्न में है। इस भिन्न को दशमलव में बदल दिया जाए तो उसको कहेंगे दशमलव प्रसार ना। जैसे मान लो 4/5 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 5 से भाग देना है किसमें, 4 में। 5 से 4 में भाग, बहुत लड़का कहिए उनकी ये तो गड़बड़ होता। 5 से 4 में आज तक ना भाग लागल बा ना लागी, ये काहे ना लागी। मैथ पढ़ तरह तनी सा बुद्धि तो खोल ही के पड़ी। ये तो छठा सतवा दूसरा तीसरा पढ़ले बार कि 5/4 बा, तो ये 0 दे के यहाँ पार्टी बुला दे लो। 8/5 कट के हो गया कितना, 0.8। कितना हो गया हो? अब देखो तुमने 4/5 को बदल दिया किसमें, 0.8। 0.8 में बदल दिया। और तुम बताओ मुझे कि यह तो भिन्न है ना, इसको क्या बोलेंगे, दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? लेकिन ये दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा क्या होगा हमें मालूम नहीं है। तो उसको मालूम करने के लिए यह बात जान लेते हैं। आपने तो यह समझ लिया ना कि दशमलव प्रसार क्या होता है, भिन्न को दशमलव में बदल देना दशमलव प्रसार है। ये दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत, एक होता है अशांत होता है। आप इसको साधारण भाषा में कहते हो जो पूरा पूरा कट जाए, जो पूरा पूरा कट जाए उसका नाम क्या है? आज जो पूरा पूरा नहीं कटे वह क्या होगा, अशांत। अब आप देख सकते हैं कि आपने भाषा में लिखा, समझा कि भाई शांत और अशांत 2 दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब कि जो भाग देने पर पूरा पूरा कटे वह क्या है, शांत है। और जो भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे वह क्या है, अशांत है। तो शांत जो पूरा पूरा कट जा रहा है, यहां आप देखिएगा जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जो 4/5 था भाग देने के लिए, तो क्या वो पूरा पूरा नहीं कटा? यह पूरा पूरा कटा है, 0.8 हो गया है। शेष बच रहा है क्या? नहीं। जो पूरा पूरा कट जाए वो क्या है, शांत। तो 0.8 को आप क्या कहिएगा? तो वह जो आया था 0.8 वो क्या है, शांत है। जैसे हम लोगों ने लिखा 0.8, जो पूरा पूरा कट जाए वह क्या है, शांत। मैं एक तरीका भी बताऊंगा कि बिना किसी परिभाषा का देख कर आप बता सकते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है ना। अब है कि भाई अशांत कौन है, तो जो पूरा पूरा नहीं कटे वह क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर 2/3 लिखा गया है, 2/3 लिखा गया है, तो 3 से भाग दीजिएगा ना 2 में, कितना मरतबा, फिर 2 आएगा, फिर अपना से 0, 18, 2 आएगा, फिर अपना से 0, 36, 18। कट रहा है जी, एक कटिए नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो वह क्या होगा, अशांत। जब कटबे नहीं करे तो उसको क्या कहेंगे ना। तो जो पूरा पूरा कट गया आपने उसको शांत कह दिया, जो पूरा पूरा नहीं कटा वह अशांत कह दिया। लेकिन अशांत तो 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। एक अशांत आवर्ती और एक अनावर्ती। देखो दोनों में क्या अंतर है, अब हम लोग चर्चा थोड़ा कर ले। शांत और अशांत तो हो ही गया, अशांत आवर्ती और अनावर्ती के बारे में। अशांत 2 भाग हो जाता है, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। देखो इसका समझना बिल्कुल आसान है, एग्जाम्पल देकर पहले समझा देते हैं। देखो दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एक है अशांत आवर्ती का और एक है अशांत अनावर्ती का। तो जो अशांत आवर्ती है खुद कहता है अशांत माने
जो कटे ना पूरा पूरा, जो कटे ना पूरा पूरा वो अशांत है। लेकिन आवर्ती जो एके लेखा है बार बार, कटे ना पूरा पूरा लेकिन अइबो करे बार बार, तो क्या कहिएगा? अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब तो अ माने ना, अशांत माने कटी, ना कटी तो का अशांत। आवर्ती माने का एके लेखा बार बार आवे तो के का कहबो? आवर्ती। अशांत आवर्ती माने कटबो ना करे पूरा पूरा आ अइबो करे बार बार, तो क्या कहबो? जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखो 0.333 लिखा है, 0.3333 लिखा है, तो 0.333 लिखा है तो देख रहा है यह डैश डैश का मतलब अशांत माने आउट अभी चलेगा। एक लेखा आ रहा है कि नहीं? तो एक लेखा आ रहा है तो उसको क्या कहिएगा? अशांत आवर्ती। यहाँ देखो 0.4637204 डैश डैश, डैश डैश बतलाता है कि यह शांत है या अशांत। जिसमें डैश डैश नहीं लगा है वह शांत है, और जिसमें डैश डैश लगा है वह क्या है? अशांत है। लेकिन अशांत में आवर्ती की अनावर्ती तो एक जैसा ना होता, का अलग अलग ना है, तो अलग अलग आवे तो क्या है? अनावर्ती। अब यहां से एक और बात समझना होगा कि यह जो शांत होता है, एग्जाम्पल बाद में करेंगे, जो शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है भाई? वह होता है परिमेय। और जो अशांत आवर्ती है ये भी परिमेय होता है, ये भी क्या होता है? लेकिन जो अशांत अनावर्ती है वह क्या होगा? अपरिमेय। आपने समझा कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत होता है। शांत जो होगा वह क्या होगा? परिमेय। और अशांत जो होगा उसके दो भाग हो गए, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती जो होगा वह परिमेय होगा और जो अनावर्ती होगा वो। अब एक और बात सोचने की है, जो आपका अशांत आवर्ती होगा, यहां पहले पहचानने के लिए हम लोग सीख लें कि भाई शांत और अशांत कौन होगा। फॉर एग्जाम्पल में 0.372, 0.3703809 है कि नहीं? कुछ एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे। देखो भाई, हमें पहचानना है शांत और अशांत। पहचानना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे हमें पहचान रखना है कि जिसमें डैश डैश नहीं लगा है, जिसमें डैश डैश नहीं लगा है वह शांत है, जिसमें डैश डैश नहीं है वह क्या है? आज जिसमें डैश डैश लगा है वह क्या है? अशांत है। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्शन में, इलेक्शन के समय देखिएगा, जहां देखिए हई छाप वहां लगाइए मुहर आप, तो जहां देखिए डैश डैश छाप वहां लगाइए अशांत का मुहर आप। डैश डैश बता रहा है कि अभी कटल नहीं कि अभी कटे के और चाहता, माने क्या है? अशांत, अशांत। आज इसमें डैश डैश नहीं लगा है वह क्या है? शांत है। तो आप निर्णय कीजिए पहला क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? काहे हो? डैश डैश ये तो कितना भी बड़ा होगा ऐस उसको बुझा जाएगा डैश, ये डैश डैश नहीं ना लगा है तो ये क्या होगा? शांत। यह क्या है? अशांत। अब अशांत हो गए तो अशांतों में कौन अशांत? आवर्त, क्योंकि अशांत में को आवर्ती को अनावर्ती होला, तो आवर्ती की अनावर्ती? आवर्ती। अनावर्ती का है जी, एक लेखा बार बार नहीं ना आ रहा है, कबो 3 7, कबो 0 3 8 0 9 6, अलग अलग ना है। अलग अलग है तो क्या कहिएगा? अनावर्ती। क्या होगा बालक? अनावर्ती। यह बताइए पहले तो जैसे देखिएगा डैश डैश ही क्या है, और बताइए आवर्ती की अनावर्ती? अनावर्ती। अब यह देखिए ये डैशवा डैश जो लिखा है ना, डैश 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 लिखा है, ये अशांत है। एक लिखा आ रहा है तो क्या है? तो इसको आप क्या कहिएगा? इस अशांत, अशांत आवर्ती। यह अशांत आवर्ती। यह बताइए क्या होगा? यह बताइए
ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग है ना, वो भी आवर्ती ही। रेकरिंग का मतलब क्या है, यही चीज बार बार आएगा। रेकरिंग जो लगाया है 0.7 के ऊपर, इसका मतलब 7 बार बार आएगा, तो अशांत आवर्ती हो गया। जब हम शांत अशांत पहचान लेंगे तो फिर परिमेय और परिमेय काहे नहीं पहचानेंगे। देखो इसमें साफ लिखा है कि जो शांत होगा वह परिमेय होगा, और जो अशांत आवर्ती होगा वह परिमेय होगा। अशांत अनावर्ती क्या होगा, तो जो अशांत अनावर्ती है वह क्या होगा, अपरिमेय। अशांत अनावर्ती क्या होगा, तो लाइन से दो गो है, यही ना है, इसका मतलब है क्या होगा भाई, अपरिमेय। यह होगा क्या, का है, क्योंकि मैंने थ्योरी में लिखवाया कि शांत जो होगा वह क्या होगा। फिर यह बताइए यह क्या होगा, ए भी हो जाएगा परिमेय। यह बताइए क्या होगा, ए भी अशांत आवर्ती है तो क्या होगा, ए भी क्या होगा। माने आपने समझा कि सिर्फ अशांत अनावर्ती जो होगा वही क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। अब बात है कि भाई डायरेक्ट पहचान ले कि भाई शांत है कि अशांत है, शांत अशांत बिना भाग दिए, ई कैसे होगा, यह यहां पर आप देखिएगा। जैसे मान लो 7 बटा क्या है 8, क्या है 7/8। आपको भाग नहीं देना है, लेकिन बताना है कि शांत है कि अशांत है। अब देखो ये 8 है ना, इसका नीचे जो जो हर में होगा उसका गुणनखंड निकालो। 7/2 के पावर, ये कई बार है, 2 के पावर क्या आ गया, 3 आ गया ना। अब एक बात समझ लीजिए, जिस परिमेय संख्या को p बटा 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में लिखा जाए वह क्या होता है, शांत होता है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले नीचे जो होगा उसका गुणनखंड निकालिए, निकल जाएगा। उसमें चेक कीजिए कि 2 है कि नहीं, यहाँ 2 केवल है कि नहीं, केवल 2 है। 2 रहे या 5 रहे, अच्छा है 2 और 5 दोनों रहे, तो उसको कहेंगे कि क्या है, शांत है। और उसके अलावा कुछ भी रहे तो क्या है, अशांत। जैसे मान लो आप इसको क्या कहोगे, इसके गुणनखंड में क्या है, सिर्फ 2 है ना, तो इसको क्या कहा जाए, यह शांत हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं यहां पर जैसे 7 बटा मान लो कि 27 है, चाहे जो भी 18 मान लो, 7/18, 18 का गुणनखंड निकालो, 2 गुने 3 गुने 3 होगा ना। 7/18 का निकालोगे तो 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसके बटा में 2 भी है, लेकिन 2 के अलावा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। अब बटा में है तो अशांत आवर्ती, अनावर्ती नहीं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। मतलब आपने यही सीखा कि बटा में खाली 2 रहे या खाली 5 रहे, अच्छा 2 और 5 दोनों रहे, तब उसको कहेंगे शांत। इसके अलावा 2 5 के अलावा कुछ भी रहे तो क्या होगा, अशांत होगा। आशा करता हूँ कि बात समझ में आया होगा। अब इसको थ्योरेटिकली आप उतारिएगा, उसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर।